गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इसके फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे रिस्पायरेशन के फिगर के बारे में आप लोग को बताए थे। इस वीडियो में रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से एक एक पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिगर के। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिस्पायरेशन होता क्या है और कैसे होता है। ठीक है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सी प्रकार की जो गैसें होती हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो है कि नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, आर्गन भी होता है। तो हम लोग जो एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। एयर जो कहाँ जाता है, नोज में जाता है, नोज से फिर विंड पाइप से लंग्स में, लंग्स से कहाँ जाएगा, ब्लड में। तो ब्लड में हमारे ब्लड में क्या हो जाता, ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है। और ये ब्लड में जब ऑक्सीजन आ जाता है तो ये ब्लड के द्वारा पूरी शरीर में क्या जाता है, फैल जाता है। अब ये ऑक्सीजन का क्या कार्य है। ऑक्सीजन जो हम लोग इसके पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे। तो न्यूट्रिशन में आप लोग जो है कि मुख्य रूप से 3 चीज़ लेते हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो ये जो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो न्यूट्रिशन के द्वारा हम लोग लिए रहते हैं, इसका डाइजेशन जब होता है तो ये टोटल किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में। ये ग्लूकोज के रूप में चेंज हो जाता है और हमारे बॉडी में रहता है। ऑक्सीजन जो क्या करता है, ऑक्सीजन जो है कि ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, टूटता है और टूट कर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, H2O निकलेगा और हमें क्या, हमारे बॉडी को ATP यानी ऊर्जा देता है। ऊर्जा वो जो एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को किस रूप में मिलती है, ATP के रूप में मिलती है। ठीक है, तो ग्लूकोज जितना ज़्यादा टूटेगा उतना हमें क्या, हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या होता है, ये ग्लूकोज को तोड़कर हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। और वो एनर्जी किस रूप में मिलती है, ATP के रूप में मिलती है। ATP के रूप में ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठा होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ATP जितने भी हमारे बॉडी में एनर्जी मिलते हैं या ग्लूकोज टूटता है, कहाँ पे टूटता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। एनर्जी जो इकट्ठा होता है कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इस प्रक्रिया को रिस्पायरेशन यानी श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। कितने टाइप के रिस्पायरेशन होते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन 2 टाइप के होते हैं रिस्पायरेशन। पहला होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। पहले को बोलते हैं ऑक्सीश्वसन, दूसरा को बोलते हैं अनॉक्सीश्वसन। इसके मिस आप लोग समझ गए होंगे। ऑक्सीश्वसन मिस होता है ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीश्वसन ये जो श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अनॉक्सीश्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, इसमें अंतर क्या हुआ कि एक जो है कि टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, कितने प्रकार के श्वसन होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक ऑक्सीश्वसन होता है, दूसरा अनॉक्सीश्वसन होता है। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अनॉक्सीश्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। हम देखते हैं इसमें जो हम श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। ये ग्लूकोज को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ATP देता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज टूटता है वो ATP यानी कि ATP क्या है, ऊर्जा है। तो हमारी बॉडी को जो ऊर्जा देता है ATP के रूप में 36 ATP देता है। कितना देता है, 36। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज टूटता है तो हमें कितने एनर्जी देता है, ATP के रूप में 36 देता है। टोटल जो है ATP कितने होते हैं, 38 होते हैं। टोटल ATP कितने होते हैं, 38। लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो टूटता है वो हमें कितना देता है, 36। नेक्स्ट इसी में सेम देखेंगे, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, इसमें जो है कि इसमें भी ग्लूकोज टूटेगा, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी नहीं, इसमें ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होगा। इसमें ग्लूकोज टूटेगा तो किसके वजह में टूटता है, एथेनोइक एसिड, या तो एथेनोइक एसिड में टूटेगा, लैक्टिक एसिड, मेथनोइक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ATP। और इसमें जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटता है तो कितने ATP देता है, 2 ATP देता है। ठीक है, 2 ATP देगा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटेगा तो क्या मिलेगा, एथेनोइक एसिड निकलेगा, लैक्टिक एसिड निकलता है, मेथनोइक एसिड निकलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ATP, यानी कि 2 ATP
मिलेगा। अब जो है कि ऑक्सीशोषण में जो है कि एग्जाम्पल क्या है, यानी कि ऑक्सीशोषण जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, ये प्रक्रिया इस प्रकार की जो शोषण होते हैं कौन से जीव में होते हैं, किस ऑर्गेनिज्म में होता है। तो इसमें एग्जाम्पल में मनुष्य में जो शोषण होता है कौन सा शोषण होता है, ऑक्सीशोषण होता है। पशु में भी कौन सा शोषण होता है, ऑक्सीशोषण होता है। सरीसृप यानी कि रेंग के चलने वाले जीव में भी कौन सा शोषण होता है, ऑक्सीशोषण होता है। सेम इसमें जो है एनाक्सीशोषण में देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोश की जीव। इसमें जो है जिसमें अनाक्सीशोषण में जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जितने भी शोषण होते हैं ये किस जीव में होते हैं, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में होते हैं, तो एक कोश की जीव में होते हैं। एक कोश की जीव किसे कहते हैं, तो बैक्टीरिया हो गया आपका, वायरस हो गया, कवक हो गया, ठीक, अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम, ये सब जो है कि किसके एग्जाम्पल है, अनाक्सीशोषण के। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अनाक्सीशोषण, आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनाक्सीशोषण की प्रक्रिया किस प्रकार के जीव में होता है या किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में होता है, तो एक कोश के जीव में होता है। तो एक कोश के जीव में क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, कवक होता है, अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम, ये क्या है, अनाक्सीशोषण के एग्जाम्पल है। ये जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो जो है कि किस प्रक्रिया द्वारा, ये एक कोश के जीव जो श्वसन लेते हैं किस प्रक्रिया द्वारा लेते हैं, तो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा। तो ये जो भी प्रक्रिया हो रही है तो इस प्रक्रिया को किण्वन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है, किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं जैसे कि आप लोग को पहले ही मैं बताई थी कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत प्रकार की गैसें होते हैं, मिश्रित गैसें, बहुत सारी प्रकार की गैसें, हवा में बहुत सी गैसें जो है कि मिक्स हैं। तो उसमें से नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है और आर्गन भी होता है। आर्गन आपका जो है अक्रिय गैस है। आर्गन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 0.93% पाया जाता है, ठीक है। तो आर्गन क्या है, एक निष्क्रिय गैस यानी अक्रिय गैस है। क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या है, आर्गन। कितना परसेंट पाया जाता है, 0.93% पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें उपस्थित हैं, तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है। अब जो है कि इन गैसों में हम लोग को मुख्य रूप से ये देखना है कि जब हम लोग श्वसन करते हैं तो ओनली ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, केवल आप ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ठीक है। एयर में सारे गैस तो मिक्स होते हैं। जब आप श्वसन करते हैं तो सारे गैस कुछ मात्रा में जो है कि आपके जो भी मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और फिर उसी कुछ मात्रा में जो है कि बाहर निकलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कितनी परसेंट वो हमारे बॉडी में जाते हैं और कितने परसेंट हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो गैस लेते हैं, कौन से गैस लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। क्या लेते हैं, फर्स्ट नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन था, 78%। हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 78% है, ठीक है। और जो है कि 78% हम लोग क्या करते हैं, गैस श्वसन की प्रक्रिया में वापस लेते हैं शरीर के अंदर। यानी कि जब हम श्वसन करते हैं तो जो गैस लेते हैं कितना परसेंट लेते हैं, नाइट्रोजन का 78% लेते हैं। और जब गैस जो है कि जो निकलता है गैस हमारे बॉडी से कितना परसेंट, 78%। यानी कि इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन गया है कि नाइट्रोजन ऐसा गैस है कि आप जितना परसेंट लेते हैं बॉडी के अंदर, जितना परसेंट लेते हैं उतना ही परसेंट बाहर निकालते हैं, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन का कोई भी यूज हमारे बॉडी में नहीं हुआ है, 1% भी खर्च हमारे बॉडी में नहीं हुआ। जितना परसेंट आपका नाइट्रोजन बॉडी के अंदर गया है उतना ही परसेंट आपका क्या हुआ है, बाहर निकल गया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है कि कितना परसेंट आप लेते हैं, 28%। और हमारे एटमॉस्फेयर में भी कितने परसेंट ऑक्सीजन उपस्थित है, तो 21% है। कितने परसेंट है, 21%। तो ऑक्सीजन आप कितना परसेंट लेते हैं, तो 21% लेते हैं। और कितना परसेंट निकालते हैं, तो 16% निकालते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि
ऑक्सीजन जो है कि कितना परसेंट आप लोग लेते हैं, तो 21% लेते हैं। और कितना परसेंट ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया में बाहर निकालते हैं, तो 16% निकालते हैं। कितना परसेंट? 16%। क्यों? क्वेश्चन आएगा क्यों 16% निकालते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का तो मुख्य रोल है हमारी बॉडी में। ऑक्सीजन जब 21% आप लेंगे तो हमारी बॉडी में जो है कि ऑक्सीजन जाकर ग्लूकोज को तोड़ता है, तो जो ऑक्सीजन ये क्या होता है, खर्च हो जाता है। ठीक है, गया हमारी बॉडी में कितना परसेंट? 21%। तो कुछ ऑक्सीजन जो है कि खर्च हो जाता है, यानी ग्लूकोज को तोड़ने में। ग्लूकोज को क्यों तोड़ता है? ताकि हमारी बॉडी को क्या मिले? एनर्जी मिले, काम करने की शक्ति मिले। आप जो भी वर्क करते हैं आपको उसके लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। तो ग्लूकोज को तोड़ने में आधी जो है कि जो भी है ऑक्सीजन खर्च हो जाता है। तो और फिर जो हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, तो बदला उसके बाद कितना परसेंट निकलता है? तो 60% बाहर निकलता है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि जब आप सांस लेते हैं, जब आप श्वसन कर रहे हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे पहले तो कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है? 0.03% है। मेन आप जो है कि ये लर्न होना चाहिए कि कौन सी गैस कितनी परसेंट जो है कि एटमॉस्फेयर में उपस्थित है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? 0.03% है। ठीक, इतना परसेंट हम लोग जो है कि गैस लेते हैं, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और जो है कि निकालते हैं कितना परसेंट है? 4%। 4% जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। क्यों? क्वेश्चन आएगा क्यों? क्योंकि जो है कि आप जब श्वसन करते हैं तो उसमें तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ जो है कि नाइट्रोजन भी आपका आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है बाहर से अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। जब ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज को तोड़ेगा, तो तोड़ने के बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रक्रिया होने के बाद ये जो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है ये बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। तो जो तोड़ता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, और जो आप बाहर से लिए हैं तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड यानी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो आप लेते कम हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, जो है कि आप लेते कम है लेकिन निकालते क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट लेते हैं? क्वेश्चन इस तरह पूछेगा। नाइट्रोजन वायुमंडल से कितना परसेंट लेते हैं श्वसन के दौरान? तो 78%। कितना परसेंट निकालते हैं? 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं? 21%। कितना परसेंट निकालते हैं? 16%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट लेते हैं? 0.03%। और कितना परसेंट निकालते हैं? तो 4%। इससे एक क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए, कौन सा ऐसा गैस है जो श्वसन प्रक्रिया में अंदर लेते समय व बाहर निकालने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है? ये क्वेश्चन बहुत सारे जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछता है, और मैं आप लोगों को बहुत डिटेल से पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन बन रहा है कि जो है कि कौन से ऐसे गैस है जब आप श्वसन करते समय गैस को अंदर लेते हैं और जब बाहर निकालते हैं, दोनों प्रक्रिया में ही उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं आती है। वो जितना परसेंट आप लेंगे उतना ही परसेंट बाहर निकालेंगे। तो कौन सा ऐसा गैस है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है कि जितना परसेंट आप लेते हैं उतना ही परसेंट क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो अब हम लोग जो है कि रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में जो है डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नोज। नाक द्वारा हवा आती है व कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ठीक है, आपके नोज में जो है कि नोजल हेयर होते हैं। क्या होते हैं? नोजल हेयर्स। आपके देखे होंगे सबके नाक में जो है कि नाक के बाल, इसे क्या बोलते हैं? नोजल हेयर को नाक का बाल कहते हैं। नाक में जो है कि छोटे छोटे बाल होते हैं जिसे हम लोग सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया। जो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। इस बाल का क्या काम होता है? फिल्ट्रेशन करना, या फिल्टर करता है। क्या करता है? जो हवा आप जो वायु ले रहे हैं बॉडी में, जो आप नाक के द्वारा ले रहे हैं हवा, वो क्या करते हैं? उसे छानने का काम करता है। तो जो नाक का बाल होता है ये हमारे बॉडी को क्या, हमारे जो है कि बॉडी को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप एयर लेंगे तो उसे छानने का काम करता है। जो हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उसे क्या करता है? छानने का काम करता है। कौन? नाक के बाल। और नाक के बाल को ही क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया। सीलिया का काम क्या होता है? फिल्टर करने का काम होता है, यानी कि छानने का काम होता है। उसके बाद
नोजल हेयर के बाद नोजल वाटर, नाक में जो है कि नाक का पानी होता है, ठीक है, नाक के पानी वो किस रूप में होता है, म्यूकस के रूप में होता है, यानी कि श्लेष्मा। नाक में जो पानी होता है उसे किस नाम से जानते हैं, म्यूकस होता है, वो एक प्रकार क्या है, म्यूकस है, श्लेष्मा। इसका नाम आप लोग कहीं सुने होंगे ना। इसका नाम आप लोग को डाइजेशन सिस्टम जब पढ़ा रहे थे तो आपको जो है कि स्टमक यानी कि अमाशय में भी आपका श्लेष्मा पाया जा रहा था, ठीक है, वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। ये म्यूकस का काम क्या होता है, ये म्यूकस जो चिपचिपा पदार्थ के रूप में होता है, ये भी जो है कि जो कीटाणु आप बाहर से जब सांस लेते हैं तो जो कीटाणु होता है उसे जो है कि बाहर ही नाक में ही क्या करता है, जमा देता है, उसे अंदर जाने नहीं देता है। कीटाणु बैक्टीरिया को क्या करता है, बाहर ही नाक में ही क्या करता है, जमा देता है, और जो है कि हवा को जो छान कर अंदर भेजता है, ठीक है। तो ये जो है कि सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है कि ग्रसनी, उसे क्या बोलते हैं, ग्रसनी। तो आपने नोज के द्वारा जो है कि हवा क्या आई, अंदर आई, ठीक है, अंदर आने के बाद वो कहाँ पे आई, ग्रसनी में। ग्रसनी जो है कि जब ग्रसनी दो भाग में डिवाइड हो गया है। ग्रसनी जो है कि यहाँ पे जैसे नोज से जो है हवा अंदर आई, हवा अंदर के बाद ये जो नोज के बाद कौन सा पार्ट आता है, ग्रसनी आता है, फेरिक्स आता है। ये कितने भाग में डिवाइड हो गया है, इसके बाद दो भाग में डिवाइड हो गया है। एक जो है कि फुट पाइप हो गया, दूसरा विंड पाइप हो गया। फुट पाइप यानी कि जो है कि जो ये जो है नाक और मुख का जो पाइप आके कहाँ पे खुलते हैं, ग्रसनी में ही खुलते हैं। तो जब आप भोजन करते हैं तो भोजन जो आपका फूड पाइप में चला जाता है, और जब आप नाक द्वारा श्वास लेते हैं यानी कि जब श्वसन करते हैं तो वो जो एयर होती है कहाँ चली जाती है, विंड पाइप में चली जाती है, ठीक है। तो ग्रसनी जो है कि इस जो है कि पाइप को दो भाग में डिवाइड कर दिया है, कौन कौन से पार्ट में, फूड पाइप और विंड पाइप। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ग्रसनी किस पार्ट को कहते हैं, तो जहाँ पर विंड पाइप और फुट पाइप दोनों मिलते हैं उसे ही क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो विंड पाइप है और विंड पाइप और फुट पाइप जहाँ पे ये सब मिल रहे हैं, तो ये जो मिला हुआ पार्ट है, जो सिंगल पार्ट अभी आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं घाटी का ढक्कन। आपके जो यहाँ पे घाटी है, घंटीनुमा घाटी का क्या है, ये ढक्कन है, एपिग्लोटिक्स बोलते हैं। अब ये बोलेंगे आप लोग कि एपिग्लोटिक्स होता क्या है, घाटी का ढक्कन है, ये किस तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि ग्रसनी जो है कि दो भागों में डिवाइड हो गई, एक फुट पाइप में, एक विंड पाइप में। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, दो भाग में डिवाइड हुआ है। ये आपका क्या है, फूड पाइप है, ये आपका क्या है, विंड पाइप है। विंड पाइप को श्वास नली बोलते हैं, फूड पाइप को भोजन वाली नलिका बोलते हैं, ठीक है। ये जो फूड पाइप है आपका कहाँ जाके खुलेगा, तो स्टमक यानी कि पेट में खुलेगा। फूड पाइप कहाँ पे जाके खुलता है, स्टमक में खुलता है, जबकि विंड पाइप आपका कहाँ खुलता है, लंग्स में खुलता है, फेफड़े में जाके खुलेगा, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि एपिग्लोटिस का क्या काम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। एपिग्लोटिस से जो घाटी का ये जो ढक्कन होता है ना, जब आप जो है कि श्वसन करते हैं तो ये दोनों जो है कि ये देखिए, ये जो ढक्कन यहाँ मतलब कि यहाँ पे इस तरह होगा, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस तरह होगा, जो भी है यहाँ पे एपिग्लोटिस है, ठीक है। तो जब यहाँ से जब आप भोजन लेंगे तो आएगा भोजन और जो है कि एयर, दोनों का रास्ता यही ग्रसनी है, दोनों तो एक साथ आएंगे, ठीक, इसी रास्ते से आएंगे। जब आप भोजन करेंगे तो ये एपिग्लोटिस यहाँ पे ये ढक्कन लगा होता है, ठीक है। कि किस लिए लगता है, कहीं ये एपिग्लोटिस जो होता है जब भोजन आएगा तो यहाँ से भोजन वाला जो फूड पाइप है इसे क्या कहते हैं, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, ये खुल जाएगा, और ये खुलकर जो है विंड पाइप को ढक लेता है। किसको ढक लेता है, विंड पाइप को ढक लेता है, और फूड पाइप जो है कि खुल जाता है, ओपन हो जाता है। जब आप भोजन करते हैं तो जब भोजन आता है तो ये क्या होता है, एपिग्लोटिस हटकर कहाँ चला जाता है, विंड पाइप को ढक लेता है, और भोजन आपका फूड पाइप में चला जाता है। फूड पाइप से कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है, ठीक है। और फिर जब आप श्वसन करते हैं या मुख के द्वारा
माउथ के द्वारा या नोज के द्वारा जब आप श्वसन करते हैं, जो जब एयर आती है तो ये एपिग्लोटिस किधर चली जाएगी, फूड पाइप में। ये फूड पाइप को ढक लेगी, ठीक है। ये फूड पाइप को ढक लेगी तो आपका एयर किस में चला जाएगा, विंड पाइप में, और विंड पाइप से कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में चला जाएगा। तो एपिग्लोटिस का जो काम है आप लोग को समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट काम है। ये क्या करता है, ये जो है कि फूड पाइप और विंड पाइप को ढकने का काम करता है, ठीक है। यानी कि अगर ये नहीं रहेगा तो आप जो भोजन करेंगे, यानी भोजन आप जो करेंगे तो वो आप कहाँ चला जाएगा, विंड पाइप में भी जा सकता है, जिससे आपकी जान की खतरा हो सकता है। इसलिए आप जो है कि बुजुर्गों ने बोला है कि खाना खाते समय जो है कि बात नहीं करते हैं। कभी कभी जो होता है कि जो है कि आप लोग बहुत तेज़ी से खाना वगैरह कुछ खाते हैं तो खाना जो है कि कभी कभी जो है कि विंड पाइप में एक आध दाना जो है कि विंड पाइप में चला जाता है तो खांसी वगैरह आती है। तो ये बहुत ख़तरनाक है, इसलिए आराम से खाना खाया जाता है, ठीक है। तो एपिग्लोटिस जो है कि ये घंटी का ढक्कन होता है, घाटी, ये जो यहाँ पे घाटी होती है, घाटी का ये क्या होता है, ढक्कन होता है। जब आप भोजन करेंगे तो ये विंड पाइप को ढक लेगा, तो भोजन आपका विंड जो है कि फूड पाइप में चला जाएगा। जब आप एयर यानी श्वसन करते हैं तो ये फूड पाइप को ढक लेगा और फिर आपका एयर कहाँ चलाएगा, विंड पाइप में। अगला हम लोग देखते हैं विंड पाइप, यानी जिसे हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं, वायु नलिका। वायु नलिका ये जो है आपका, इसके नीचे आएंगे आप लोग, वायु नलिका है। वायु नलिका में जो है कि ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका लेरिक्स है। क्या है, लेरिक्स, इसे ही बोलते हैं वायु नलिका। लेरिक्स में ही वाइज बॉक्स होता है, यानी स्वर नलिका होता है। स्वर नलिका से ही आप लोग का जो है कि आवाज़ें निकलती हैं। आवाज़ जो आती हैं जब आप बोलते हैं तो कहाँ से आती है, वाइज बॉक्स से आती है। वाइज बॉक्स कहाँ पे, किसके अंदर है, तो लेरिक्स यानी कि वायु नलिका में। ये वायु नलिका में जो लेरिक्स है, ये जो लेरिक्स है इसी में आपका क्या है, वाइज बॉक्स है। तो ये जो है आपका क्या है, लेरिक्स है, लेरिक्स में ही वाइज बॉक्स है, यानी स्वर नलिका है। आप जो बोलते हैं जहाँ से आवाज़ें आती हैं ये, ठीक है। इसके जो है कि लेरिक्स के ऊपर जो है कि परत है। इस परत को जो है कि एक जो है कि परत जो है उठा हुआ आता है, गर्दन में जो उठा हुआ होता है, आप लोग टच करके देखिएगा, उसे हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल आप लोग समझ लीजिए किसे कहते हैं। जो ये एडम्स एप्पल जो होता है कार्टिलेज का बना होता है, उपास्थि का बना होता है। यानी कि उपास्थि उसे कहते हैं जो नरम नरम हड्डी होती है ना, मुलायम हड्डी होती है, जैसे कान, जो हड्डी आसानी से मुड़ जाती है। जो हमारे कान को देखिए, मुड़िए, आराम से आसानी से मुड़ जाएगी। तो जो हड्डी बहुत नरम होती है, नाजुक होती है, उसे वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का होता है, ठीक है। तो एडम्स एप्पल जो है हमारे गले में जो है एडम्स एप्पल होता है। तो जो फीमेल में भी एडम्स एप्पल, ये जो है ना ओनली मेल में होता है। एडम्स एप्पल किस में पाया जाता है, मेल में। तो आप लोग देखे होंगे कि जितने भी मेल्स होते हैं उनके गले में जो एक उभरा हुआ दिखता होगा, उभरा हुआ जो दिखता है ना, वो क्या आपका होता है, एडम्स एप्पल होता है। तो एडम्स एप्पल ओनली किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करिए।